क्या आपने कभी ज़रा इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहा है जहां उसने वो क्या कहते हैं उसे गॉड मोड ऑन कर दिया है। हाँ, मतलब जहां आप जो भी बटन दबाते हैं स्क्रीन पे सिर्फ एक ही नतीजा दिखता है, छक्का। बिल्कुल। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी 4 ओवरों में पंजाब किंग्स ने बिल्कुल यही किया है। हाँ, मतलब खेल की दुनिया में हम अक्सर पूछते हैं कि कोई अजय किला आखिर कैसे गिरता है। सही बात है। क्या दुश्मन दीवारें तोड़ देता है या फिर किले के रक्षक खुद ही लड़ना भूल जाते हैं? एग्जैक्टली। और आज हम दोस्तों इसी ऐतिहासिक मैच की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक डीप डाइव है उस मैच पर जहां क्रिकेट के सबसे अभेद्य माने जाने वाले चेपॉक के किले को पंजाब किंग्स ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और वो भी 210 रनों का टारगेट और 18.4 ओवर में खेल खत्म। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक तरह का मनोवैज्ञानिक तख्ता पलट था। बिल्कुल, एक तख्ता पलट। तो आज की इस खास चर्चा में हम 3 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे। दूसरा, वो 3 हीरो कौन थे जिन्होंने सीएसके के मुंह से जीत छीन ली। और तीसरा, अपने ही घर में चेन्नई से आखिर चूक कहां हो गई। देखिए, इस तख्ता पलट के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम 210 रनों के स्कोर की बात करते हैं, है ना, और वो भी खास तौर पर चेपॉक जैसे मैदान पर, तो ये सिर्फ बोर्ड पर लगे रन नहीं होते। हाँ, ये एक प्रेशर होता है। बिल्कुल, ये विरोधी टीम के दिमाग पर डाला गया एक बहुत भारी दबाव होता है। अक्सर इस मैदान पर चेन्नई की जो जीत है वो उनके स्पिनर्स या स्लो पिचों से ज्यादा उस खौफ से आती है जो विरोधी टीम लक्ष्य देखकर महसूस करती है। खौफ, सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और दोस्तों, इस कहानी को सही से डिकोड करने के लिए हमें उस पहाड़ की नींव को समझना होगा जो चेन्नई ने खड़ा किया था। 209 रनों का स्कोर यूं ही नहीं बन जाता। हाँ, और वो भी तब जब शुरुआत इतनी खराब रही हो। बिल्कुल, पारी की शुरुआत में ही चेन्नई को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब संजू सैमसन आउट हो गए। किसी भी सामान्य स्थिति में, मतलब जब आपका मुख्य बल्लेबाज शुरुआत में ही पवेलियन लौट जाए, तो ड्रेसिंग रूम में एक पैनिक बटन दब जाता है। हाँ, रन रेट गिरने लगता है। हाँ, रन रेट गिरने लगता है। लेकिन तभी क्रीज पर एक युवा खिलाड़ी आता है, आयुष मात्रे। मतलब 43 गेंदों में 73 रन। अरे वाह! जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। लेकिन इस पारी में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, वो सिर्फ उनके शॉट्स नहीं थे, बल्कि वो बैट टेस्ट का विवाद था। ओहो, वो बैट टेस्ट। देखिए, उस वाकये ने ही दरअसल इस पूरी पारी का चरित्र तय किया। जब एक युवा बल्लेबाज बेखौफ होकर खेल रहा होता है, तो फील्डिंग करने वाली टीम अक्सर खेल की गति को धीमा करने के लिए, या यूं कहूं कि बल्लेबाज का ध्यान भटकाने के लिए, इस तरह के विवाद खड़े करती है। हाँ, एक तरह की डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है ना। एग्जैक्टली। इसे आप एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक ही कह सकते हैं। अंपायर आ रहे हैं, बल्ले की जांच हो रही है, खेल रुका हुआ है। ऐसे में बल्लेबाज का जो जोन है वो टूट जाना बहुत आम बात है। उसका फोकस गेंद से हटकर इस बात पर चला जाता है कि अरे क्या मुझे बेईमान समझा जा रहा है। यहीं पर मुझे फाइटर पायलट्स की वो एनोलॉजी याद आती है, वो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग तकनीक। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है ना। जब कोई फाइटर पायलट किसी मिशन पर होता है और अचानक कोई चेतावनी अलार्म बजने लगता है, तो वो उस अलार्म को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं लेता, बल्कि वो उसे एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसे अपने लक्ष्य पर और ज्यादा फोकस करने में मदद करता है। और म्हात्रे ने बिल्कुल यही किया। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे उस विवाद ने उनके अंदर की आग को बुझाने के बजाय उनके फोकस को लेजर की तरह शार्प कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने बल्ले से जवाब दिया। ये एक बहुत ही सटीक तुलवा है। मतलब अगर हम न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो दबाव के समय दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मात्रे ने फाइट को चुना, और जब एक बल्लेबाज इस मानसिक अवस्था में आ जाता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ता। हाँ, पूरी टीम पर पड़ता है। बिल्कुल, आने वाले हर बल्लेबाज पर पड़ता है। सरफराज खान का उदाहरण हमारे सामने है। वो आए और उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 32 रन ठोक दिए। 12 गेंदों में 32 रन, मतलब ये कोई साधारण कैमियो नहीं था। जब कोई बल्लेबाज इस स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो सिर्फ रन नहीं जोड़ रहा होता, वो दरअसल गेंदबाज की जो मसल मेमोरी है और उसकी लय है, उसे पूरी तरह से तहस महस कर देता है। सही कहा। और फिर शिवम दुबे ने 45 रनों की एक ठोस पारी खेलकर यह सुनिश्चित किया कि जो इमारत महात्रे और सरफराज ने खड़ी की है वो गिरे नहीं। इन तीनों के प्रयासों से ही तो स्कोर 209 तक पहुंचा। हाँ, और एक पल के लिए तो पूरा स्टेडियम आश्वस्त हो गया था कि मैच अब चेन्नई की मुट्ठी में है।
और ये स्वाभाविक भी है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब 210 का लक्ष्य सामने हो तो बचाव करने वाली टीम एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ ही मैदान पर उतरती है, खास तौर पे चेपॉक में। यहाँ हमें उस चेपॉक स्क्वीज के मैकेनिज्म को समझना होगा। ये चेपॉक स्क्वीज क्या है, थोड़ा दर्शकों के लिए समझाएंगी? जरूर। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड रणनीति है। मिडिल ओवर्स में जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाते हैं तो चेपॉक की पिच का धीमापन अपना असर दिखाने लगता है। चेन्नई के स्पिनर्स गेंद की गति कम कर देते हैं, जिससे बल्लेबाजों को खुद की ताकत लगाकर शॉट खेलने पड़ते हैं ना? एग्जैक्टली। बाउंड्री आना बंद हो जाती है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने लगता है और बल्लेबाज घबराहट में हवा में शॉट खेलकर फील्डर्स को कैच दे बैठता है। यही वो स्क्वीज या दबाव है जिसने सालों से इस किले को अभेद्य बनाए रखा था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। पंजाब किंग्स इस स्क्वीज वाले जाल में फंसी ही नहीं। शुरुआत से ही उन्होंने दिखा दिया कि वो डरने नहीं आए हैं। बिल्कुल। प्रभसिमरन सिंह ने 43 रनों की जो शानदार पारी खेली, उसने चेन्नई को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। पर यहां मैं एक बहुत ही अलग नजरिया सामने रखना चाहता हूं। क्या? T20 क्रिकेट में आज हर कोई सिर्फ पावर हिटर्स की बात करता है। किसे कितनी दूर छक्का मारना आता है, किसका बल्ला कितनी तेजी से घूमता है। लेकिन क्या इस पूरे रन चेस का असली आर्किटेक्ट, मतलब असली मास्टरमाइंड, वो खिलाड़ी नहीं था जिसने 29 गेंदों में 50 रन बनाए? आप कप्तान श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा इशारा श्रेयस अय्यर की तरफ ही है। मुझे लगता है कि जब आप 210 रन चेस कर रहे हो तो अंधाधुंध हिटिंग से ज्यादा एक रिस्क मिटिगेशन आर्किटेक्चर, मतलब जोखिम कम करने की रणनीति अहम हो जाती है। इसे हम क्लास प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू परफेक्ट कप्तानी कह सकते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। श्रेयस अय्यर ने जो किया वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो विपक्षी कप्तान के ऑपरेशनल प्लान को खत्म करने की एक प्रक्रिया थी। वो कैसे? देखिए, जब कोई बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करता है, यानी हर दूसरी गेंद पर सिंगल या डबल लेता है, तो वो फील्डिंग करने वाले कप्तान को एक स्थिर चक्रव्यूह बनाने का मौका ही नहीं देता। अगर एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज लगातार छोर बदल रहे हैं तो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ सेट ही नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब अय्यर सिर्फ अपने रन नहीं बना रहे थे, वो दरअसल चेन्नई के गेंदबाजों के दिमाग के साथ शतरंज खेल रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने उस चेपॉक स्क्वीज को शुरू होने से पहले ही बेअसर कर दिया। ठीक कहा आपने। इसे नेतृत्व का वो गुण कहते हैं जहां आप अपनी टीम के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, बहुत सही शब्द है। अय्यर ने चेन्नई के स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन गति को बरकरार रखा, बल्कि उन्होंने आने वाले बल्लेबाजों के लिए उस दबाव को पूरी तरह से सोख लिया जो 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। उनका नियंत्रण इतना सटीक था कि पंजाब किंग्स को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वे खेल में पिछड़ रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खूंखार हिस्सा तो अभी बाकी था। श्रेयस अय्यर ने मंच तैयार कर दिया था, लेकिन अंतिम ओवरों में 210 का लक्ष्य अभी भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। हम सब जानते हैं कि T20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवरों में बाजी कैसे पलटती है। हाँ, चेन्नई के गेंदबाज वापसी कर सकते थे। बिल्कुल। और यहीं एंट्री होती है एक ऐसे तूफान की जिसने क्रिकेट के हर गणित को गलत साबित कर दिया, प्रियांशा आर्या। अरे बाप रे, क्या ही पारी थी वो। सच में, सिर्फ 11 गेंदें और 39 रन, जिसमें 4 आसमान छूते छक्के शामिल थे। मतलब उनका इरादा हर गेंद पर छक्का मारने का था। जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। ये आंकड़े हैरान करने वाले तो हैं। 11 गेंदें, क्रीज पर आओ, कोई समय मत लो और सीधे छक्के मारना शुरू कर दो। मतलब ये शारीरिक रूप से कैसे संभव है? देखिए, जब कोई खिलाड़ी 11 गेंदों में 39 रन बनाता है तो वो केवल अपनी बाहों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। इसके पीछे क्रीज के इस्तेमाल का एक बहुत ही शानदार बायोमैकेनिक्स काम करता है। बायोमैकेनिक्स, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। प्रियांश आर्या सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप क्रीज में बहुत पीछे जाके खेलते हैं तो आप दरअसल गेंदबाज की यॉर्कर को फुल टॉस या हाफ वॉली में बदल देते हैं। अच्छा। हाँ, इससे गेंदबाज का जो रिलीज पॉइंट है वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। तो आर्या सिर्फ गेंद को हिट नहीं कर रहे थे, वो गेंदबाजों के कॉग्निटिव प्रोसेस यानी सोचने समझने की क्षमता को ओवरलोड कर रहे थे। बिल्कुल। जब एक गेंदबाज देखता है कि उसकी सबसे अच्छी गेंद, उसकी सबसे भरोसेमंद यॉर्कर
सीधे स्टैंड्स पर जा रही है, तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा? वो अपना प्लान भूलने लगता है। एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में टनल विजन कहते हैं। अत्यधिक दबाव में इंसान का दिमाग तार्किक फैसले लेना बंद कर देता है और सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब बस किसी तरह खुद को बचाओ? हाँ, चेन्नई के गेंदबाज जो आमतौर पर डेथ ओवर्स में बहुत ही सटीक होते हैं, आर्या की आक्रामकता देखकर अपनी बुनियादी ताकत ही भूल गए। वो अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए। उन्होंने अपनी धीमी गति की गेंदों का सही इस्तेमाल नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि पंजाब ने 210 का वो पहाड़ जैसा लक्ष्य 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। मतलब चेपॉक में, वो भी चेन्नई के खिलाफ, लगभग 1.5 ओवर पहले मैच खत्म कर देना ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। ये एक असाधारण घटना है और चेन्नई के गेंदबाजों का पूरी तरह दबाव में बिखर जाना ये दिखाता है कि मैच कितना एक तरफा हो गया था। श्रेयस और प्रियांशा आर्या सही मायनों में गेम चेंजर साबित हुए और प्रियांश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो पूरी तरह से जायज है। बिल्कुल जायज है। लेकिन इस पूरी घटना को अगर मैं एक कॉर्पोरेट नजरिए से देखूं, तो मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति किसी उस हाई परफॉर्मिंग कॉर्पोरेट टीम जैसी लग रही है जिसका दिग्गज लीडर, या यूं कहें कि एक सेफ्टी नेट अचानक हटा लिया गया हो। आप धोनी की बात कर रहे हैं? यस, हाँ, सालों तक चेन्नई की टीम धोनी की उस जादुई उपस्थिति के साये में खेलती थी। जब दबाव बढ़ता था तो स्टंप्स के पीछे से एक छोटा सा इशारा आता था और हालात काबू में आ जाते थे। लेकिन इस मैच में वो ठहराव गायब था। ये आपने बहुत गहरी बात कही है। यहाँ हम स्पोर्ट्स मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छू रहे हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी। हाँ, जब किसी टीम के पास एक ऐसा लीडर होता है जिस पर उन्हें अंधा विश्वास हो, तो खिलाड़ी अपनी क्षमताओं से कहीं आगे जाकर प्रदर्शन करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो उनका लीडर उन्हें बचा लेगा। उनके पास एक बैकअप है। बिल्कुल, लेकिन जब वो छाता हट जाता है तो असली परीक्षा शुरू होती है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब प्रियांश आर्य प्रहार कर रहे थे और टीम 12-13 रन प्रति ओवर खा रही थी, तब रियल टाइम में फैसले लेने की क्षमता की कमी साफ दिखाई दी। हाँ, वो पैनिक साफ दिख रहा था। T20 क्रिकेट अब सिर्फ पहले से बनी रणनीतियों का खेल नहीं है। ये मैदान पर बदलती परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत खुद को ढालने का खेल है। क्या अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी कप्तानी में और अधिक आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। यानी अब चेन्नई को सिर्फ अपनी गेंदबाजी या फील्ड प्लेसमेंट पर ही काम नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक नई पहचान, एक नया ऑरा खुद से बनाना होगा। हाँ, क्योंकि पंजाब किंग्स ने अपनी लगातार दूसरी जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि बेखौफ मानसिकता किसी भी किले को भेज सकती है। बिल्कुल। और दोस्तों, यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। हर मैच आपको एक नई पहेली देता है। चेन्नई सुपर किंग्स को अब सच में ये सोचना होगा कि बिना उस पुरानी सुरक्षा छतरी के वो दबाव के पलों में कैसे एकजुट होकर खेलें। और क्या वे अपनी कप्तानी और रणनीति में वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ला पाएंगे जो आधुनिक T20 क्रिकेट की मांग है? हाँ, ये एक ऐसा सफर होगा जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले इन सब विश्लेषणों से परे हटकर मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया और शायद थोड़ा उकसाने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे पंजाब ने चेपॉक के अभेद्य किले को तोड़ दिया। लेकिन अगर हम आज के क्रिकेट के विकास को देखें, जब बल्ले लगातार मोटे और भारी होते जा रहे हैं, खिलाड़ियों की फिटनेस एकदम एथलीट के स्तर की हो गई है, डेटा एनालिटिक्स ने हर विरोधी की कमजोरियों को खोल कर रख दिया है, और पिचें भी तो सपाट होती जा रही हैं। सांख्यिकी रूप से मर चुका है। ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या अब आधुनिक T20 क्रिकेट में चेपॉक का किला या वानखेड़े का गढ़ जैसे शब्द सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएंगे? क्या भूगोल या मैदान की अहमियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में क्रिकेट के भविष्य को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। और सुनने वालों, आप भी इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या IPL 2026 में चेन्नई बिला धोनी के वो टीम नहीं रही? अपनी राय सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। IPL का असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। जय हिंद।